वेलकम टू ट्रेडर्स माउंट गाइस। देखते हैं इस वीक में वीकली रिव्यू कर रहे हैं हम लोग। इस वीक में हम लोगों ने क्या किया है, प्राइस ने क्या किया है, मार्केट में कैसे मूवमेंट्स आए, उसके बारे में एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि डॉलर में हम लोगों ने पहले ही एक जोन निकाल के रखा था लास्ट वीकली एनालिसिस में 4 आवर का ओटी। करेक्ट, एक्सपेक्टेड था प्राइस यहाँ से इस पूरी लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को लेगा और इस जोन से एक इम्पल्स देगा, और प्राइस ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। और ये भी एक्सपेक्टेड था कि इसके बाद में ये यहाँ से एक बार रिवर्स होने के बाद प्राइस का टारगेट यहाँ तक है, ये लोअर रेजिस्टेंस को टेक करने आएगा, प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने आएगा। करेक्ट, देखेंगे इस वीक में आने वाले वीक में प्राइस किस तरीके से कहाँ जाएगा क्या नहीं, वो वीकली एनालिसिस में देखेंगे। ये हम लोग वीकली रिव्यू कर रहे हैं। करेक्ट, आते यूरो यूएसडी में हम लोगों ने कैसे ट्रेड्स लिए, क्या किया है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये मंडे, करेक्ट, शायद से मैंने सब डिलीट कर दिया है। ओके, करेक्ट, ये है मंडे। यहां से मंडे को हम लोगों ने एक ट्रेड ली थी, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। ये इस तरीके से ये ट्रेड था 1:4 का, नहीं सॉरी ट्यूसडे, ये मंडे। ये ट्रेड था 1:3 का। एक्चुअल टारगेट हमारा 1:5 था, लेकिन प्राइस यहाँ पे हमें क्यों बुक किया, सब सारी चीजें, ये रिस्क फ्री ट्रेड था सारी तरीके से। 50% हम लोगों ने यहाँ पर पार्शियल बुक कर लिया था ताकि ट्रेड हमारे रिस्क फ्री हो जाए। और ये हम लोग 1:3 बुक करके यहाँ से क्यों निकले, तो वो भी आपको बताऊंगा, वो आप देख सकते हो। इसी ट्रेड का मैंने पूरी तरीके से ब्रेकडाउन डाला हुआ है कि किस तरीके से ट्रेड ली थी, क्या कंफर्मेशंस थे, 1:3 पे क्यों एग्जिट करना था, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। राइट, फिर ट्यूसडे को हम लोगों ने यहाँ पे एक 1:4 का सेटअप लिया था, इसमें भी 1:1 पे रिस्क फ्री कर दिया था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक एसएल लिया था। एक्चुअली यहाँ पे एसएल नहीं होता, लेकिन सेटअप में टारगेट भी पूरी तरीके से होता नहीं, क्योंकि ये सेटअप फेल ही था। ठीक है, क्योंकि टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ तक, प्राइस वहां तक आया नहीं, और अगर वेट भी करते तो भी हमारा एसएल हिट होता। हाँ, पर ये पॉसिबिलिटी थी कि अगर एसएल हम लोग इसी जोन के नीचे, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगाते तो हमें यहाँ रिस्क फ्री का एक चांस मिल जाता। करेक्ट, पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ आप देखिए, इस जोन को टैप करता है प्राइस, हायर टाइम फ्रेम का जोन है ये। इस जोन को टैप करता है प्राइस और यहाँ से एक मोमेंट लेता है अप साइड के साइड, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिली, क्योंकि ये थर्सडे को प्राइस जब आया तब एशिया जोन में आया था प्राइस, और एशिया में हम लोग ऐसे भी ट्रेड नहीं करते। फिर आते हैं फ्राइडे को यहाँ पे एक ट्रेड ली थी। ये काफी अच्छा सेटअप था, 1:6 दिया था प्राइस ने, यहाँ पे 1:1 पे रिस्क फ्री कर दी थी, और रिमेनिंग क्वांटिटी मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि फ्राइडे टाइमिंग देख सकते हो आप, न्यूयॉर्क आफ्टर न्यूयॉर्क के एंडिंग टाइम है ये। 11:45 को मैंने ट्रेड ली थी। फिर ऑलमोस्ट प्राइस ने 2 बजे तक एसएल दी, 2 बजे तक टारगेट दिया है प्राइस ने, फुल टारगेट। 1:1 पे हम लोगों ने पार्शियल बुकिंग कर ली, फिर जो रिमेनिंग क्वांटिटी वो मैंने छोड़ दी थी। मैंने सोचा कि मंडे को भी अगर हुआ तो भी ठीक है, अगर एसएल भी लेता है तो मैं ऑलरेडी रिस्क फ्री हूँ। तो इस तरीके से यूरो यूएसडी था। यूरो यूएसडी में हम लोगों ने पूरी तरीके से कितने ट्रेड्स लिए एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो फ्राइडे को एक लिया है, फिर थर्सडे को कुछ नहीं, फिर यहाँ वेंसडे को एक एसएल लिया है, 2 हुए, 3, 4 में से एक ट्रेड हमारी लूजिंग है, 3 ट्रेड विनिंग है, और एवरेज आ रहा है अपना 1:3, 1:4। करेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी।
GBP USD में हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेड ली थी। GBP USD में हम लोगों ने एक ही ट्रेड लिया था, करेक्ट, 2 ट्रेड ली हुई है। एक तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे वेंसडे को एक ट्रेड लिया था, उसका SL हिट हुआ और प्राइस 40 की तरफ जा रही थी, हमारा SL हिट हुआ और यहाँ हम लोगों ने कैरेक्टर चेंज पे एंट्री ली थी। इसीलिए कहता हूँ मैं गाइस कि कैरेक्टर चेंज पे एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और कैरेक्टर चेंज में क्या फर्क है, तो 2 कंफर्मेशंस के लिए हमेशा वेट करो। मैं जल्द ही आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आऊँगा जो आपको मैं अच्छे कंफर्मेशंस के साथ कैसे ट्रेड करना है वो सारी चीज़ें डिटेल में उसमें बताऊँगा कि किन कंफर्मेशंस को हमें देखना चाहिए और किसको नहीं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर चेंज पे हम लोगों ने एंट्री ली थी, उसका SL हिट हो गया, करेक्ट, ये वाला यहाँ पे, सॉरी कैरेक्टर चेंज यहाँ पे, करेक्ट, ये अर्ली एंट्री थी। यहाँ एक रिस्क किया हम लोगों ने 51 आवर पर, करेक्ट। फिर प्राइस यहाँ से टैप करके एक्यूमुलेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, फिर प्राइस ऊपर जाता है। एक्सपेक्टेड था कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होके इस यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर मैंने लगाया हुआ था, यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर लेके प्राइस ऊपर जाए, लेकिन प्राइस यहाँ से रिवर्स होके प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था और टारगेट पूरा अचीव कर लिया प्राइस ने। तो इस ट्रेड में यहाँ से बाइंग मुझे नहीं देखनी थी क्योंकि टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ से बाइंग देखने में फिर से। तो मैंने सोचा कि प्राइस अग्रेसिवली ऊपर जा रहा है और यहाँ एक कंसोलिडेशन दे रहा है, तो ये जोन में कंसोलिडेट हो रहा है, प्राइस थोड़े वीकनेस दिखा रहा था और 1 मिनट में यहाँ एक अच्छे तरीके से एक पूरी तरीके से कंसोलिडेशन ट्रैक क्रिएट किया प्राइस ने। यहाँ पे ट्रैप किया, पूरे कंसोलिडेशन को मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने के बाद प्राइस सडनली रिजेक्ट होता है। जो कंसोलिडेशन ट्रैप जिसने लिक्विडिटी स्वीप की वो जो कैंडल है, वही कैंडल पूरी तरीके से डिस्प्लेस हो जाती है और डिस्प्लेस होने के बाद एक अच्छा एफईजी छोड़ती। तो मैंने यहाँ पे एफईजी के टैप पे एक एंट्री ले ली 8:20 को, करेक्ट, आप देख सकते हो 8:20 को मैंने एंट्री ली, 8:19 को, और इस तरीके से मैंने 1:5 बुक किया हुआ है। यहाँ इसको भी 1:1 पे मैंने पूरी तरीके से रिस्क भी कर दिया था इस सेटअप को और टारगेट यहाँ तक है, करेक्ट। तो ये था हमारा वीक। जल्दी आपको वीकली एनालिसिस आपको मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देखिए किस तरीके से किस लेवल्स पे हमें काम करना है, किस लेवल्स पे हमें फोकस करना है इस आने वाले वीक में, वो डिटेल्स आपको मिल जाएगी वहाँ पे। और हाँ गाइज, हम लोग एक नया चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ आपके फंड्स यूज कीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। और हम एक चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं जो 100 to 50K का चैलेंज है सेल्फ। अगर किसी को भी ज्वाइन होना है, किसी को भी स्टार्ट करना है हमारे साथ कि हम किस तरीके से अचीव करेंगे, इसमें हम लोग डेली ब्रेकडाउन्स बताए जाएंगे। तो आप जिसको भी ज्वाइन करना है आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे साथ आप ग्रो हो सकते हैं, साथ में ग्रो करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस।